नमस्कार दोस्तों, रोजगार पथ पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं 23 और 24 जनवरी के करंट अफेयर्स को। तो 23 जनवरी के करंट अफेयर्स से शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय सेना का वार्षिक गोलाबारी प्रदर्शन अभ्यास तोपची 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये नासिक देवलाली महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है तोपची 2026 का अभ्यास नासिक में। वर्ष 2026 के लिए किस देश ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये भारत ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। फरवरी से जोमेटो और ब्लिंकिट का संचालन करने वाली मूल कंपनी एटर्नल लिमिटेड के सीईओ के रूप में दीपिंदर गोयल की जगह कौन लेगा? तो ये अलविंदर डी ढांसा जो है वो दोपिंदर गोयल की जगह नए सीईओ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस इतिहास में 3 अलग अलग ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में 100+ मैच जीतने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो नोवाक जोकोविच ये 100+ मैच जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। दिल्ली पुलिस ने भीड़ में अपराधियों की पहचान करने के लिए किस कंपनी के साथ मिलकर स्मार्ट ग्लासेस तैयार किए हैं? तो अजना लेंस ये तैयार किया है दिल्ली पुलिस ने भीड़ में अपराधियों को पहचानने के लिए। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृत पर्यटन और एआई का वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये स्पेन ने घोषणा की है 2026 को संस्कृति पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मनाने की। सीआरपीएफ अर्धसैनिक बल का डीआईजी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रविशंकर छवि को नियुक्त किया गया है सीआरपीएफ अर्धसैनिक बल का डीआईजी। लोकसभा के बजट सत्र 2026 से सांसदों की उपस्थिति के लिए कौन सी नई प्रणाली शुरू की जाएगी? तो डिजिटल उपस्थिति प्रणाली शुरू की जाएगी। जापान ने हाल ही में दुनिया के किस सबसे बड़े परमाणु संयंत्र के एक रिएक्टर को फिर से शुरू किया है? तो काशिवाजाकी करीवा को जापान ने फिर से शुरू किया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में पहली बार किस जानवर की नई प्रजाति ब्रांड की खोज की गई है? तो हेजहोग की खोज की गई है जम्मू कश्मीर में। टाइम्स हायर एजुकेशन विषय रैंकिंग 2026 में शीर्ष 100 में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? तो IISc बेंगलोर जो है ये एकमात्र भारतीय संस्थान है टाइम्स हायर एजुकेशन विषय 2026 में शीर्ष 100 में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान IISc बेंगलोर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैशलेस विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने भारत की कौशल प्रणाली को मजबूत करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। हाल ही में सरकार द्वारा सूजल ग्राम संवाद के किस संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो वाशिंगटन DC में। भारत सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो पराक्रम दिवस 2026 के रूप में मनाया जाएगा। आइए देखते हैं स्टैटिस्टिक्स। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलता है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये त्रिपुरा में स्थित है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम का। समाचार पत्र सोम प्रकाश के संपादक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये समाचार पत्र सोम प्रकाश के संपादक थे। तो देखते हैं 24 जनवरी के करंट अफेयर्स को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तर प्रदेश के जिलों के पारंपरिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई योजना की शुरुआत की गई है? तो एक जनपद एक व्यंजन की शुरुआत की गई है अमित शाह के द्वारा। 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में DRDO द्वारा किस हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार प्रदर्शन किया जाएगा? तो लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया जाएगा पहली बार।
सुरक्षा बलों ने झारखंड के सारंडा जंगल में किस ऑपरेशन के तहत 15 माओवादियों को मार गिराया? तो ऑपरेशन मेगाबुर के तहत 15 माओवादियों को मार गिराया सुरक्षा बल ने। T20 विश्व कप 2026 से हटने के बाद बांग्लादेश की जगह किस देश को शामिल किया गया है? तो स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। हाल ही में खबरों में रही कमला और पूसा DST किस फसल की नई जीनोम संपादित किस्में हैं? तो ये धान है। जनगणना 2027 के पहले चरण में नागरिकों से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो 33 प्रश्न पूछे जाएंगे जनगणना 2027 के पहले चरण में। एक नागरिक से 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किस संस्था को चुना गया है? तो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को चुना गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को दिया गया। दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट यानी कि शिलालेख कला हाल ही में किस देश के मुना द्वीप पर खोजी गई है? तो ये इंडोनेशिया के मुना द्वीप पर खोजी गई है। नुम्बिया सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो मंगलुरु भारत का सबसे सुरक्षित शहर है नुम्बिया सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने 6वां स्थान प्राप्त किया है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावोस में किस वैश्विक शांति पहल का अनावरण किया है? तो बोर्ड ऑफ पीस का अनावरण किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गुटखा और निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो उड़ीसा राज्य ने गुटखा और निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में किस नए परिसर का उद्घाटन किया जिसमें शास्त्रीय भाषाओं की पुस्तकों और पांडुलिपियों का संग्रह किया गया है? तो ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ मिलकर एक फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया है? तो IIT कानपुर के साथ जो है मिलकर एक फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया गया। तो आइए देखते हैं स्टैटिक्स जीके। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की? तो 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919। अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? तो ये हिंद महासागर में बहती है अगुलहास धारा। अर्थशास्त्र में लॉरेंज वक्र क्या मापता है? आय असमानता मापी जाती है। अर्थशास्त्र में लॉरेंज वक्र जो है वो आय की असमानता को मापता है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले सत्याग्रही कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे ये पहले सत्याग्रही थे 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले। तो इसी प्रकार करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के लिए रोजगार पथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन का बटन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।